Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing our lecture 22 CS 507. ठीक है, लास्ट स्टार्ट. देखिए सिस्टम एनालिसिस क्या होता है. प्लीज़ समझिए कि एनालिसिस क्या होता है. एनालिसिस होता है तज्जिया करना, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में फुल स्टडी करो. अगर आपको पता है, जब आप फुल एनालिसिस करते हो किसी चीज़ का तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. ठीक है, अब इनकी डिफाइन क्या होता है. द स्टडी ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम. देखिए अगर आप बिजनेस की स्टडी कर रहे हैं तो आपको उसको इंप्रूवमेंट का पता चलेगा कि किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी है और आपको उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी पता चलेगी. ठीक है, तो ये सारा होता है एनालिसिस. ठीक है, तस्या करना. अभी एनालिसिस की फर्दर उन्होंने डिफाइन की हुई है. ठीक है, उसके बाद आपने एनालिसिस कर लेना है. उसके बाद अगर सिस्टम एनालिसिस जो होती है वह हेल्प करती है कि आप बिजनेस के प्रोसेस को, मतलब उसकी वर्किंग को अच्छे से समझ सको. ना, एनालिसिस यही होता है कि आप ओवरऑल सब समझ सको, स्टडी अच्छे से कर सको. ठीक है, अगर उन्होंने फर्दर इसको किया हुआ है आपने देख लेना. आगे देखें, कंप्यूटराइज वेज मैनुअल एनवायरनमेंट क्या होता है. देखो इन दोनों एनवायरनमेंट के लिए मैनुअल कहते हैं हैंड से काम करना. ठीक है, कंप्यूटराइज तो आपको पता ही है, कंप्यूटर के थ्रू जो काम करना, और मैनुअल होता है बाय हैंड करना, तो ये मैनुअल एनवायरनमेंट होता है. इन दोनों के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है दोनों एनवायरनमेंट के लिए, चाहे वो कंप्यूटराइज हो चाहे वो मैनुअल एनवायरनमेंट हो. ठीक है, आगे लिखा है कि सिस्टम एनालिसिस इज डन इन बोथ सिचुएशन. अब चाहे कंप्यूटराइज हो, इन दोनों के लिए सिस्टम एनालिसिस होता है. ठीक है, दोनों एनवायरनमेंट के लिए आप सिस्टम एनालिसिस कर सकते हो. सिस्टम एनालिसिस में कहाँ काम सिस्टम एनालिसिस कर सकते हो. देखो विच इंक्लूड, चाहे आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ पे सिस्टम एनालिसिस करोगे. जो डाटा कहाँ से आया डॉक्यूमेंट, उसके लिए सिस्टम एनालिसिस करोगे. इस डाटा के लिए ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस बिजनेस के डिफरेंट डिवीजन के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स है, डाटा बीइंग रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, ये सारा कुछ आप इन सब चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हो. सिंपल है, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये. ठीक है, आपको एनालिसिस की डिफाइन अच्छे से आनी चाहिए कि सिस्टम एनालिसिस होता क्या है. कि अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ है, देखें जो व्यू का सिस्टम है उसमें आपको पता है क्वेश्चंस भी होते हैं और एमसीक्यूज़ भी होते हैं. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप ओवरऑल एमसीक्यूज़ ठीक कर सकते हो. अगर आप अपने ओवरऑल एमसीक्यूज़ ठीक कर लो और एक आधा क्वेश्चन वहाँ से कर लो तो आप इजीली 80% लेके जाते हैं. ठीक है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जी क्वेश्चंस लिखें आप याद करके जाएं. आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आप एमसीक्यूज़ या रीड किया हुआ हो, आप एमसीक्यूज़ बिल्कुल ओवरऑल ठीक करके आ सकते हैं. ठीक है, आगे देखें, वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मैनुअल और कंप्यूटर. आपको पता है बाय हैंड से जो करते हुए मैनुअल एनवायरनमेंट होता है. देखें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आप कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. क्लैरिक वर्क है ऑफिस वर्क, ये तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है. ऑफिस का जो वर्क, फ़ोन कॉल रिसीव करना या फ़ोन के कॉल करना किसी को, तो इसके अंदर ये आपको मैनुअल एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है, इसके अलावा आपने स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट करनी है, ऑटोमेटिक करनी है. देखें तो ये कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है. डाटा इंटेग्रिटी के जो डाटा आपने बनाया वो एक्यूरेट और डाटा इंटेग्रिटी का कंसेप्ट कंप्यूटर में ही आता है, तो ये कंप्यूटराइज है एनवायरनमेंट है. ठीक है, ड्रिल डाउन फंक्शंस टू एनालिसिस कंडक्ट करना है, ये भी इसमें आ जाती है. अगर आपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ये भी कंप्यूटराइज में आ जाता है. इसके बाद डाटा की सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी आपको उसमें आ जाता है कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में. आगे देखें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं दीज आर द नॉलेज वर्कर्स. वो नॉलेज वर्कर है जो आपको, जब आप एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं. अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, देखें आपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी लैपटॉप है, कोई भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हो ना, वो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है. मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हो, उस डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, वो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है. तो कह रहे नॉलेज वर्कर जो आपकी इन्फॉर्मेशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ भी होता है, टेक्निकल स्टाफ भी होता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का गैप पुर करते हैं. ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस्ट होते हैं, जैसे कि लिंक करते हैं बिटवीन बिजनेस प्रोसेस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर. सिस्टम एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस की वजह से. ठीक है, सिस्टम एनालिसिस इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ बिजनेस अवेयरनेस ऑफ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस. उन्हें अवेयरनेस होती है चीज़ों की, तो वो आपके लिए हेल्प करते हैं, आपके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते हैं सिस्टम एनालिसिस. तो आपको अगर आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया हु आर सिस्टम एनालिसिस्ट, तो आप इसको इजीली राइट कर सकते हो. अगर एमसीक्यूज़ भी आए तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए सिस्टम डिज़ाइन. देखें एक सिस्टम आप बना रहे हो तो सिस्टम का कुछ डिज़ाइन भी तो होगा ना. अगर ओवरऑल घर बनाए तो उसका भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली एक सिस्टम बना रहे हैं तो उसका भी कुछ डिज़ाइन होगा. ये डिफाइन आपने पढ़ लेना. ऐसा प्रोसेस ऑफ आर्ट डिफाइनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा, आर्किटेक्चर वो दिखाएंगे, आप उसके कंपोनेंट दिखाएंगे, मॉड्यूल्स बताएंगे, इंटरफेस. सिस्टम डिज़ाइन में सब होगा ना. जैसे मेरा लैपटॉप है, ये हमारी स्क्रीन, ये मेरा इंटरफेस है, इसमें कुछ सिस्टम चल रहा है. ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो सारा सिस्टम डिज़ाइन में आता है. वो कह रहे हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या है सिस्टम डिज़ाइन के. देखिए जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले डिज़ाइनिंग यूजेबल कंप्लीट इनपुट, मतलब आपने कोई ऐसी, अगर नेक्स्ट आपको एक एक करके बताती हूँ उसके कंपोनेंट लिखे हुए. सबसे पहले है कि डिज़ाइनिंग वाला कंपोनेंट है, डिज़ाइनिंग यूजेबल एंड कंप्लीट इनपुट. मतलब इस तरह का डिज़ाइन बनाए कि आप जो है डाटा को रिकॉर्ड कर सके. मतलब आपको यूजर डाटा दे तो आप उसको रिकॉर्ड सकते. द इनपुट फॉर्म जो होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए. ठीक है, आगे देखें, इसके बाद देखें आपका डिज़ाइनिंग वेल डिफाइंड आउटपुट. मतलब आपको आउटपुट जो है उनको दिखाना है. जो आप आउटपुट, अब यूज़र ने आपसे कुछ क्यूरी की और आपने उसके बदले में से कोई आउटपुट देगा, तो उसकी भी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए. मतलब जर्नी किस पे फोकस होना चाहिए आउटपुट डिज़ाइन करते हुए. आपका होना चाहिए कि आपकी पर्पसफुल आउटपुट हो, मतलब आउटपुट आपका यूज़फुल हो. ठीक है,
इसके बाद आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, आपका जो सिस्टम था वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। आप एक सिस्टम डिज़ाइन करें, उसमें पहले आपने इनपुट मतलब डाटा लेना है और उसके बाद आउटपुट भी देना है, तो उसमें क्या क्या आपके फोकस होने चाहिए, ठीक है। और आपने फॉर एग्जांपल अगर जो आपका यूज़र है उसने कोई क्यूरी की है तो क्यूरी का टाइम भी रिड्यूस होना चाहिए, तो आपके आउटपुट में डिज़ाइनिंग में आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखें आगे डिज़ाइनिंग अ फाइल और डाटाबेस, आपने ये भी तो डिज़ाइन करना है ना सिस्टम के अंदर। आपने इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, अब है दिस सर्व फॉलोइंग पर्पस, मतलब आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़र को इंश्योर करे कि वो यूज़र जब चाहे वो एक्सेसिबल हो, डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए ना, ये ना हो कि आप किसी टाइम वो जाए तो डाटा मिल जाए और किसी टाइम वो कोई क्यूरी करे उसे जवाब ही ना मिले, ठीक है। इसके बाद डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार डाटा कहीं अपडेट हुआ तो आपकी साइट पर आपके सिस्टम में भी डाटा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। डाटा इंटेग्रिटी हमेशा यही होता है कि जो भी डाटा आपने रखा हुआ है, ठीक है, सिस्टम के अंदर वो एक्यूरेट हो, वो एक्यूरेट हो, ठीक है। एक्यूरेसी उसमें हो, एक्यूरेसी होगी तो कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी यही है ना कि अगर मुस्तकिल चलोगे तो अपडेट रहेंगी चीज़ें, तो वो एक्यूरेट भी रहेंगी, ठीक है। इसके बाद सिस्टम में आपने ये देख लिया, इसके बाद है यूज़र इंटरफेस। देखा आपने यूज़र इंटरफेस कहता है यूज़र, ये इंटरफेस है जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब यूज़र मैं देख रही हूँ कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट मैं इससे फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन व्हाट द यूज़र सी ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे एक यूज़र है, अगर वो कोई एम्प्लॉय का डाटा ऐड करना चाह रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय यूज़र वांट टू ऐड एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मास्टर फाइल में ऐड करना चाह रहा है, तो एम्प्लॉय की आईडी उसे खुद ब खुद साइन हो जाए, ठीक है। वो इजीली उसे एक इंटरफेस दिखे जिसमें वो इंटरफेस के जरिए चीज़ें ऐड कर सके, मतलब नेम ऐड कर सके, उसका एड्रेस ऐड कर सके, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ग्रेड, सैलरी डिटेल सब ऐड कर सके। तो ये आपका सिंपल सा था लेक्चर, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। जिसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि एक आपने कंपोनेंट्स के नेम अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है, कि इसमें ये कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये 3-4 जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा आपने सिस्टम एनालिसिस कौन होता है और सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, ये 3 बातें छोटी सी, ये आपने रीड कर लेनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।